भाई सारे दर्शकों ने राम राम भी। मैं थारा हरियाणी पत्रकार मास्टर संदीप पांचल। यदि आप ना अपने बच्चे के भविष्य की भाई परवाह है तो ये बाप ना अपने बच्चे के भविष्य की परवाह करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम भाई मौजूद है सफीदों में, और सफीदों में भाई रामपुरा रोड पे है। और ये बाप के भविष्य, आपके बच्चे भविष्य उजागर करेगा भाई हरियाणा एजुकेशन अकेडमी। और बड़े बड़े कोर्सेज है यहाँ पर आ चुके। ये बाप ने राजस्थान दिल्ली बड़े बड़े सिटी में जाना पड़ेगा। ये बाप ने आपके शहर सफीदों में ही बड़े बड़े कोर्स मिलेंगे, IIT JEE नीट NDA। और आपके बच्चों के सपने साकार याद होंगे। मेरा नाम मुस्कान है, मैं सफीदों से हूँ और मैं स्कूल से नर्सरी क्लास से पढ़ रही हूँ। हाँ जी, मेरा मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, टीचरों के साथ भी बच्चों के साथ भी। जैसे कि अब एकदम से पता चला कि यहाँ ITI NE नीट के लिए कोचिंग सेंटर खुला हुआ है, हॉस्टल है, तो इससे हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा स्कूल सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में ही नहीं बल्कि और भी फील्ड में आगे बढ़ रहा है। और फैसिलिटी रही तो यहाँ की जो स्वीपर्स है वो भी बहुत अच्छा काम करती है, हमारे लिए भी, मैम के लिए भी, सर के लिए भी, मतलब यानी कि सभी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। एक्टिविटी स्पोर्ट्स। हाँ जी, स्पोर्ट्स, डांस, सिंगिंग सब कुछ होता है। क्लास आप कौन सी क्लास में? मैं 11th साइंस में हूँ। अच्छा, आपका ड्रीम्स आगे क्या है? गायनोलॉजिस्ट बनने का है। अच्छा, जिस तरीके से IIT NDA वगैरह की, इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेंगी। साथ के साथ आपको ये भी सिखाया जाता होगा कि किस तरीके से आपको मोटिवेट भी किया जाता है। हाँ जी, मोटिवेट तो सबसे पहले किया जाता है। पढ़ाने से पहले 5 मिनट मोटिवेशन का लेक्चर तो जरूर देना चाहिए हर किसी को। अब आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, राजस्थान जाना पड़ेगा, वही सुविधा दिल्ली और राजस्थान वाली। हाँ जी, बिल्कुल वही। वहाँ से कोटा से, बिहार से, यानी कि जो ITI नीट के ND के जो टीचर्स है वो यहाँ आएंगे पढ़ाने के लिए। और ज़्यादातर यही फैलाने की सूचना है कि हाँ, जितने भी बच्चों को बाहर जाने की जरूरत होती थी, पेरेंट्स ऑब्जेक्शन करते थे कि बाहर नहीं जाना, तो वो यहाँ आके पढ़ सकते हैं। शहर में एक अच्छा कोचिंग सेंटर खुला है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं जिनको यहाँ आना है प्लीज आइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। क्या सेफ है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी होती है। फैसिलिटी यार हाँ, तो बहुत अच्छा स्कूल है, इसमें हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है। हाँ जी, बहुत सिक्योर है। टीचर स्टाफ कैसा है? बहुत अच्छा स्टाफ है, बिल्कुल फ्रेंडली स्टाफ है। बहुत अच्छा है, अच्छा स्टाफ है, फैसिलिटी भी अच्छी है। अच्छा, वैसे टीचर का क्या बात है? टीचर फ्रेंडली है, बहुत अच्छे है। अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। बढ़िया, अच्छा लगा। व्यवहार कैसा है स्टाफ का? बढ़िया, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा। फैसिलिटी की बात कर, सुविधा है, सही। सिक्योर है बच्चे? हाँ, क्या दो ठीक है जी। सही हाँ जी, बढ़िया है। सिक्योर है। हाँ जी, फैसिलिटी की बात करें तो गर्मियों में AC वगैरह, पानी की कोई दिक्कत वगैरह नहीं? नहीं जी, सब कुछ ठीक है। मेरे लड़के ने अभी +2 के दिए हैं एग्जाम। हाँ और प्लस जी, टू बाद कोर्सेज लॉन्च हो जाए, IIT JEE आप यहाँ तैयार कर सकते हैं। MBBS करवा सकते हैं। लगता है भाई इस तरीके का भाई बढ़िया होगा बच्चों को। हाँ जी, ठीक है जी। हमारे जाना पड़ेगा। हाँ जी, शहर में फैसिलिटी मिली है तो जरूर फायदा उठाएंगे। क्या दो? 10 साल हो गए जी हमारे बच्चों को तो यहाँ पढ़ते पढ़ते। पढ़ाई बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत पसंद आ रहा है। क्या कितना अच्छी नॉलेज है? और स्कूल की बात करें, स्कूल के बारे में क्या कुछ कहोगे? स्कूल से तो शुरू से ही बढ़िया है जी। मेरे 4 बच्चे थे, चारों बच्चे इसी स्कूल में पढ़े हैं जी। एक का तो मेरा ये 134 के फार्म से वहाँ DAV में सिलेक्शन हुआ था। गुड़िया में पढ़ रही है, 3 बच्चे हैं। एक बड़ी गुड़िया +2 यहीं से करके गई है और लड़का भी यहीं पढ़ रहा है, ये 4th क्लास में है, और गुड़िया भी पढ़ रही है। अच्छा, कैसी एजुकेशन यहाँ दी जाती है? बढ़िया है, शुरू से ही है हमारे तो इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। राजेश सर जी और ये MD सर जी बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कहते हैं हरियाणा एजुकेशन स्कूल को एक परिवार मानो, परिवार की तरह पेरेंट्स के साथ भी करते हैं, इस तरीके की बात सच्चाई है? सच्चाई है जी। अच्छा, कोई दिक्कत हो जाती है बच्चे को तो तुरंत उसका सोल्यूशन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कोई बच्चे को बीमार हो जाता है तो पेरेंट्स बाद में पहुंचते हैं, पहले ये डॉक्टर को इलाज करवाते हैं, या लेकर जाओ या डॉक्टर ये सब कुछ। मेरी गुड़िया कई बार यह दिक्कत हुई है गुड़िया को, तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन गुड़िया को पहले डॉक्टर के पास सेव ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पेरेंट्स आपको देर क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर जैसे ही आगे कोर्स के लिए JEE का और नीट का ये कोर्स हो, तो अगर बच्चों को बाहर जाने की जरूरत ना है तो यही कि अगर ये हो जाता है तो लड़कियाँ सेफ हैं, अपने घर में है, तो बहुत अच्छा हुआ जी। सबसे मेन आपका एम होना चाहिए, आपने करना क्या है, चाहे IIT की तरफ जाए या नीट की तरफ जाए। सबसे मेन है कि गोल फोकस होना चाहिए कि हमने ये करना है तो करना है। IITians भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस पे हैं। हॉस्पिटल में एक अच्छी फील्ड है जाने के लिए। डॉक्टर बहुत मतलब क्या है कि हमारे समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण है, जो क्या है कि आप अपना गोल फिक्स करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और सर ने तो बहुत अच्छा किया है, सफीदों के बच्चों के लिए फैसिलिटी नहीं थी, लोगों को पानी पर जाना पड़ रहा था बच्चों के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो अप डाउन कराते थे बच्चों को, अपने बच्चों को पानी पर कोचिंग के लिए लेके जाते हैं, उनको लेके आते थे, बड़े परेशान होते थे। पर क्या है कि अपने सफीदों में बहुत अच्छी फैसिलिटी आई है, उसका फायदा उठाइए और अपने बच्चों का सपना साकार कीजिए। थैंक सबसे पहले तो मैं जितने मेरे छायाकर बंधु अपने हरियाणा परिवार में आए हैं, आप सभी को दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे आपको बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि 42 वर्षों की तपस्या हमारी आज काम आ रही है। हम अपने सफीदों नहीं, सफीदों क्षेत्र के साथ साथ 50 किलोमीटर का दायरा, पर मैं दायरा नहीं कहूँगा इसको, ये बहुत विशाल क्षेत्र है। हम बच्चों के लिए एक अच्छी पहल कर रहे हैं। हरियाणा परिवार पिछले 42 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका पूरी करता आ रहा है। साथ में BEd कॉलेज को हमने आगे बढ़ाया। अब तीसरा हमारा कदम आया है कि हमारे पूरे क्षेत्र में जो बच्चे
कोटा सीकर दिल्ली अपने माँ बाप को परिवार को छोड़कर जाते थे और उन बच्चों को वहां पर जाकर भी अचीवमेंट नहीं मिलती थी, उनकी अचीवमेंट को सपना को पूरा करने के लिए हरियाणा परिवार ने पहल की है। इस पूरे क्षेत्र में सबसे पहली पहल करने वाला हरियाणा परिवार है। जो अब बच्चे कोटा सीकर IITs जेई नीट और एनडीए के लिए बाहर जाते थे, वो बच्चे अब कहीं बाहर नहीं जाएंगे, वो सफीदों में रहेंगे, हरियाणा परिवार में रहेंगे। हरियाणा एजुकेशन एकेडमी ओपन हो चुकी है। हरियाणा एजुकेशन एकेडमी बच्चों को एक सही दिशा में उनको एजुकेशन देगी, उन बच्चों को उनका भविष्य निर्धारित करने का प्रयास करेगी और हम पूर्ण रूप से अपना समर्पण देंगे कि इस सेशन के इस साल के अंत में जब हमारी हरियाणा एजुकेशन एकेडमी जब रिजल्ट आएगा IIT जेई का नीट का, हम पूर्ण रूप से इस चीज के लिए वचनबद्ध हैं कि हम मिनिमम 10 कम से कम 10 हम प्लेसमेंट दें सफीदो एरियाज के बच्चों को, आसपास के बच्चों को, ताकि हमारे यहाँ से भी जैसे गांव है बिहार के अंदर उसको बोलते हैं IITian विलेज पवना टोली, वैसा ही एक विलेज हमारा सफीदो बन के उभरे और पूरे हरियाणा में एक IITian विलेज के तौर पर IITian एक स्मॉल टाउन के तौर पर उभरे। ये हमारा वचन रहेगा कि हम अपनी चीज को पूरा। हाँ जी सर, फैकल्टी सर ये कि जनरली हम भी स्कूल से जुड़े हुए हैं। मैंने सर ये बड़ी इस पे R&D की पिछले 6 महीने से सर 6 महीने साल मुझे लगे कि सर हमारे बच्चे कारण क्या है कि ये प्लेसमेंट नहीं ले पाते। कारण सर ये निकल के आया, बच्चों में कैलिबर बहुत है, बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं, पर बच्चों को सही दिशा नहीं मिल रही है। सही दिशा का मतलब सर, जैसे आप किसी भी आप व्यक्ति को लेंगे, जैसे आप खुद लगा लीजिए, छायाकर बंधु हैं, जो जितनी गहराई से आपको मीडिया के बारे में जानकारी है हमें नहीं है, सेम एज इट इज एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी है। IIT जेई नीट और एनडीए ये वही लोग निकाल सकते हैं जिन्होंने खुद ये चीजें क्रैक कर रखी हैं। तो हमने इस पे थोड़ा मंथन किया और रिजल्ट निकल के आया कि अगर ये चीजें क्रैक करवानी है बच्चों से, तो बच्चों को ऐसे हमें टीचर प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को बनाया, जैसे आकाश, एलन, आपका श्री चैतन्य या फिर PW। ये एक दिन में प्लेटफॉर्म नहीं बने, इनको बनाने के लिए भी ऐसी बड़ी अच्छी टीम का बड़ा योगदान है। इसलिए हमने इसमें मंथन किया और रिजल्ट निकल के आया कि हम सारी जो भी टीम रखेंगे वो सारी IITian की टीम रखेंगे। आज आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं, मेरे पिताजी का सपना रहा है श्री बलबीर सैनी जी का कि बेटा IITian की जो डॉक्टर्स की टीम है उनको लेके आओ, वो जब बच्चों को पढ़ाएंगे, सही दिशा देंगे। वो ऑलरेडी क्रैकर्स हैं, वो क्रैक कर चुके हैं, वही बच्चों को सही दिशा देंगे। तो सर मेरा ये था, MSc BEd बहुत स्कूल्स के अंदर टीचर होता है, MSc BEd टीचर केवल पढ़ा सकता है, वो उसको नॉलेज दे सकता है, पर वो सिलेक्शन नहीं दिला सकता। सिलेक्शन के लिए एक्सपर्ट का होना जरूरी है। उसी एक्सपर्टनेस को देखते हुए हरियाणा एजुकेशन एकेडमी ने सबसे पहले पहल की कि जितनी भी टीम रखी जाएगी सारी IITian की टीम होगी। आज हमारे सामने IITians जो बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं, पूरी टीम पीछे दिख रही है आपको। कोई IIT गांधीनगर से है, कोई IIT कोटा, IIT आप दिल्ली, IIT गुवाहाटी। तो हम वो सारी टीम को हमने कोलैबोरेट किया और हम आप एक ड्रीम दिखा रहे हैं, उस ड्रीम में हमें आपका सहयोग चाहिए ताकि सब मिलकर इस ड्रीम को पूरा करें। क्या क्या फैसिलिटी आपकी एकेडमी यहाँ पर देगी? सर हरियाणा एजुकेशन एकेडमी जनरली मैं बात करूं कि हमारी एजुकेशन एकेडमी 9th 10th क्लास का फाउंडेशन देगी, जिसके अंदर जनरली बच्चों को 5 सब्जेक्टों में फोकस रहेगा, जिसमें आपका रहेगा लैंग्वेज इंग्लिश, उसके साथ SST, उसके बाद सबसे मेन रहेगा मैथ्स, साइंस और रीजनिंग। ये चीजें ऐसी रहती हैं जो बच्चे के विकास के लिए जरूरी हैं, जो फाउंडेशन प्लेटफॉर्म का काम करेंगी। उसके बाद जैसे बच्चे 11th में आएगा, 11th के अंदर बच्चा आते ही 2 उसके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, मेडिकल और नॉन मेडिकल। मेडिकल आपको पता है नीट के लिए डॉक्टर्स के लिए बच्चे आगे बढ़ेंगे, और नीट आपका IIT जेई के लिए जो बच्चा जाता है वो IIT जेई का बच्चा इंजीनियरिंग के लिए ऑब्लिक में वो एनडीए को बहुत अच्छे ढंग से क्रैक कर सकता है। सर आप कॉलेज चला रहे थे, स्कूल चला रहे थे, क्या बड़ी किस्म की तरह की जो व्यवस्था है फैकल्टी की? सर इसका श्रेय मैं अपने पिताजी को देना चाहूंगा, श्री बलबीर सैनी जी को। बाबूजी बैठे हैं, बाबूजी ने हमेशा मुझे एक बात की, बेटा अपने लिए दुनिया करती है, दूसरे के लिए करना सीखो और दूसरे की जरूरत बनना सीखो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 2008 में कॉलेज की हमने ओपनिंग की BEd कॉलेज की। पिताजी ये कहना था कि बेटा हमारी बहू बेटियां, हमारे घर के बच्चे BEd के लिए बहुत दूर दूर धक्के खाते, बहुत दूर दूर जाते हैं। और वो माँ बाप आके सर को भी कहते थे, मास्टर जी ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि सफीदो शहर के अंदर एक भी BEd कॉलेज नहीं है। तो बाबूजी ने उस चीज की पहल की कि लोगों की जरूरत को समझा और जरूरत के तहत हमने उस BEd कॉलेज का यहाँ पर निर्माण किया। और आज 1700 बच्चा 1800 बच्चा इस BEd कॉलेज से पढ़ के आज गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहा है और प्राइवेट सेक्टर में दे रहा है। उसी जो पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए बाबूजी ने कहा, स्कूलिंग तो हमारे बहुत से मित्र प्यारे स्कूल हैं, वो दे रहे हैं बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी दे रहे हैं, पर एजुकेशन देने के साथ साथ जो माँ बाप का ड्रीम है सिलेक्शन का, वो नहीं वो पूरा कर पा रहे हैं। तो उसको पूरा करने के लिए बेटा हमें कुछ यूनिक करना पड़ेगा। तो यूनिक का सर यही तरीका हमें लगा कि हम यहाँ पर अपने इस कैंपस में, इस एम्बियंस के अंदर इतना सुंदर कैंपस बना रखा है, यहाँ पर 50 बच्चों की हॉस्टल फैसिलिटी भी इंक्लूड कर दी और नीचे क्लासेस, और उस क्लासेस से हमारा मुख्य ध्येय रहा IIT फैकल्टी को लेके आए ताकि सिलेक्शन दे। मेरा और बाबूजी का यही मानना है कि अगर हमारे इस एरिया में एक सिंगल बच्चे डॉक्टर नहीं बनता, अगर इस बार हमारे 10 सिलेक्शन निकल जाते हैं, 10 हमारे IITs जेई और नीट के बच्चे एनडीए के बच्चे क्रैक कर जाते हैं, तो मुझे लगता है मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी। वो मेरी टीम की मेहनत होगी, वो आपके सामने जो हरियाणा परिवार उसकी मेहनत होगी, और वो सही मायने में मेरे सफीदों की मेहनत होगी जो मुझे अपॉर्चुनिटी आज तक देती आई है। ये मेरी जन्मभूमि भी है और ये मेरी कर्म भूमि भी है। तो जन्मभूमि के साथ साथ मुझे कर्म भूमि का भी जो मेरा कर्ज है वो अदा करना है। जो मुझे मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा अपना
लिए दुनिया करेगी, दुनिया के लिए जो करेगा उसको याद रखेंगे। तो सर हम लोगों के अपने सफीदों अपने एरिया के लोगों के लिए प्रयास करें। सर जो स्टाफ आप लेकर आए हैं उनके बारे में एक बार जानकारी देंगे सर मैं स्टाफ के बारे में दोबारा बता दूं, हमारे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर इंजीनियर अंजनी कुमार यादव सर। इनका सर मुझे लगता है नाम ही काफी है। इनको सर मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ही इज एक्चुअली मैजिशियन ऑफ फिजिक्स। इनका 21 ईयर का एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस तो बच्चे पढ़ गया वो कहीं बाहर नहीं गया। इन्होंने मुझे आते एक बात कही, क्योंकि टीम ने मुझे एक बात शुरू में कही, मिश्रा सर भी बैठे हैं, कि सर सफीदों में हम क्यों जाएं, सफीदों में ऐसा क्या है। मैंने उनको अपने दिल की बात बताई कि सर मेरे पिताजी का और मेरा एक सपना है कि सफीदों मेरा जो एक छोटा सा कस्बा कहूंगा, एक छोटा स्मॉल टाउन है, इसको सर हमने एक बड़े लेवल पे लेके जाना है। हमारे यहाँ बच्चों में बहुत टैलेंट भरा हुआ है, पर सर विडंबना ये है कि टैलेंट होने के बावजूद भी वो टैलेंट बाहर निकल के नहीं आ रहा है। तो सर ने हमें कहा कारण ये जो हमारे उधर लोकल फैकल्टीज हैं वो पढ़ा तो देती है पर सिलेक्शन में वो काम नहीं दे। जल्दी से जल्दी विजिट करो। ईब लॉन्च हो गए हैं आपके सफीदों शहर में ये कोर्स।